गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कोशी इंटीग्रल थ्योरम प्रूफ कर ली, जिसके लिए स्टेटमेंट था फंक्शन इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड कंटिन्यूअस inside and on closed curve C over region R, then contour integral fz dz equal to 0, इंटीग्रेशन along closed curve equal to 0। फिर इसी में हम लोगों ने प्रूफ किया था। प्रूफ करने के बाद एक हम लोगों ने नोट भी लिखा, जिसमें हम लोगों ने कहा कि देयर इज नो एनी पोल, इफ देयर इज नो एनी पोल इनसाइड क्लोज्ड कर्व C, देन दिस इंटीग्रल इक्वल टू 0। अब प्रश्न उठता पोल क्या है? तो हमारा जो फंक्शन एफ जेड है, इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को हम 0 इक्वेट करते हैं। 0 इक्वेट करने पे जो जेड की वैल्यू आती है वो वैल्यू पोल कहलाती है। वो वैल्यू जो भी है इस क्लोज कर्व के अंदर नहीं होनी चाहिए इफ दिस इंटीग्रल इक्वल टू 0। तो इस इंटीग्रल को 0 होने के लिए देयर इज नो एनी पोल इनसाइड दिस क्लोज कर्व C। अब हो सकता पोल हो इसके अंदर, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो फिर आगे बढ़े तो आगे फिर हम लोगों का कुछ रीजन आएगा, सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो ये जो हमारा है ये सिंपली कनेक्टेड रीजन के दायरे में आता है। तो हम लोगों ने कोशी इंटीग्रल थ्योरम जो प्रूफ की वो सिंपली कनेक्टेड रीजन में प्रूफ की। अब मल्टी कनेक्टेड रीजन में हम लोग इसका एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ कोशीज थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो प्रश्न उठता है मल्टी कनेक्टेड रीजन है क्या? तो सबसे पहले सिंपल कनेक्टेड रीजन, a closed if all points in closed curve C over region R are points of region R। इस क्लोज कर्व के अंदर के सारे पॉइंट्स रीजन R के भी पॉइंट हों तो हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। दैट मीन्स सिंपल ये जो कर्व है, सिंगल कर्व है, क्लोज कर्व उसके लिए है। मल्टी कनेक्टेड रीजन में हमारे पास कई कर्व हो जाएंगे बेटा। सपोज दिस, तो पहले एक केस लेते हैं जिसमें हमने मल्टी कनेक्टेड में केवल 2 कर्व ले लिए। तो मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए बेटा कहा गया है कि कर्व बाउंडेड बाय मोर देन 1 कर्व। इफ कर्व बाउंडेड बाय मोर देन 2 कर्व, देन that type of region is known as। तो अब देखो बेटा यहाँ एक ये है, एक C1 है। अब इसे हम सबसे पहले सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए इसमें एक हम कट देंगे और कट के द्वारा फिर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा देखिए जो रीजन मल्टी कनेक्टर था, अब देखो ये सिंगल कनेक्टेड में कन्वर्ट हो चुका है। ए बी कर्व C1 ये आए क्लॉकवाइज, और फिर BA, और फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कर्व C पे आ गए। ये हमारा सिंपली कनेक्टेड रीजन बन गया। ऐसी अगर कई मोर देन 1 में इस समय 4 कर्व हैं तो हमारा रीजन R बाउंडेड बाय मोर देन 1 कर्व, देन रीजन इज नोन एज मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो अब इस समय हमारा रीजन R जो है वो 4 कर्व से बाउंडेड है। एक है C1, एक C2, C3, C4। अब इसे हम सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाने जा रहे हैं बाय गिविंग कट। तो हमने देखो बेटा एक कट ये दे दिया, एक ये दे दिया, और एक कट ये दे दिया, और इसे हमने फिर ऐड कर दिया बेटा देखो। और अब हमारा ये जो मल्टी कनेक्टेड रीजन था वो कन्वर्ट हो गया सिंपली कनेक्टेड रीजन में। देखो ए बी ये आए, ये बाहर आए, ये आए,
और सी कर्व का नाम है तो डी ई रख दिए, डी ई गए फिर बाहर देखो और ये, और फिर इसके बाद फिर इस पे हम लोग C1 पे चले, फिर एफ जी, फिर इंटर हुआ यहाँ और एक कर्व C4 पे चला और ये। तो इस तरीके से तुम देखो बेटा ए बी C2, बी ए C1, डी ई C3, ई डी C1, एफ जी C4 और फिर जी एफ C1। तो इस तरीके से तुमने देखा ये सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए जो थ्योरम कोसी जी ने दी वो एक्सटेंशन ऑफ कोसी थ्योरम है फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो थ्योरम ले रहे हैं बेटा हम लोग। एक्सटेंशन ऑफ कोसीज इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। ये बेटा हमारी थ्योरम है फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन बेटा। और इससे पहले जो हमारी थ्योरम बनी थी कोसी इंटीग्रल थ्योरम, वो सिंपली कनेक्टेड रीजन थी, यानी रीजन बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व, वन क्लोज्ड कर्व सी, और ऑल पॉइंट्स इनसाइड क्लोज्ड कर्व आर पॉइंट्स ऑफ रीजन आर। ये भी हम लोग बोल चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जब आए बेटा तो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इसमें बेटा लिखा जाए कि इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन रीजन आर bound between two curves, if function fz is analytic bound in between curves, in between two two simple closed curve C1 and C2. If function fz is analytic in between two simple closed curves C1 and C2 over region R, तो function fz is analytic in between two simple closed curves C1 and C2 over region R, then integration along closed curve C1 fz dz equal to integration along closed curve C2 fz dz। ये बेटा हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके लिए प्रूफ पे आते हैं बेटा, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो स्टेटमेंट तो बेटा हम लोगों का हो गया। अब प्रूफ में हम लोगों ने जो भी इससे पहले थ्योरम कोसी इंटीग्रल थ्योरम निकाली है वह रीजन बाउंडेड बाय वन क्लोज्ड यानी सिंगल क्लोज्ड कर्व सी, जो कि सिंपली कनेक्टेड रीजन था। अब यहाँ पर हम लोग मल्टी कनेक्टेड रीजन है उसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसके लिए देखो बेटा, ये हमने हटाया, ये हमारा एक कर्व C1 है, दूसरा कर्व C2 है, दो कर्व हैं इन रीजन R है, और फंक्शन इज बाउंडेड इन बिटवीन C1 एंड C2। C1 और C2 के बीच में बाउंडेड मतलब ये पोर्शन है, इसमें बाउंडेड है। अब इसके लिए हम लोगों ने एक कट दिया। अब ये हमारा कट देते ही सिंगल यानी सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हो चुका है, और हम लोगों ने नाम रख दिया इसका ए बी, ए टू बी, ये बी टू ए, और ये आए हम लोग C1, और ये देखो तो ए बी C2 क्लॉकवाइज, बी ए C1 एंटी क्लॉकवाइज, और ये सिंगल कर्व बन चुका है। और क्लोज्ड कर्व में ये देखो ये हिस्सा क्लोज्ड कर्व के अंदर का है, और ये बाउंडेड इसके अंदर बोला ही गया है। तो अब हम लोग यहाँ आ रहे हैं प्रूफ में हम लोग लिख रहे हैं कि बाय कोसीज इंटीग्रल थ्योरम
बाई Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम Cauchy's integral theorem along closed curve C fz dz इक्वल टू 0 ये होता बेटा। इसे हम कह देते हैं क्लोज्ड कर्व। तो Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम along क्लोज्ड कर्व C 0 है। अब सिंगल क्लोज्ड कर्व के लिए है, यानी सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंटीरियर पॉइंट रीजन में भी हैं। देयर इज़ नो एनी पोल इन बिटवीन क्लोज कर्व C, तो भी जो है हमारी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ के बाद हम आए तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी तक मल्टी कनेक्टेड रीजन था जिसे हमने चेंज कर दिया गया है। तो अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, द पाथ of integration along closed curve is along AB। पहले देखो along AB चला, फिर and along कर्व C2 और कर्व C2 पे बेटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर एंड अलोंग, उसके बाद BA, इसके बाद देखो B से A निकले बेटा, और फिर एंड कर्व C1 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा क्लोज कर्व जो डिफाइंड है एरिया जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन AB क्लॉकवाइज C2 BA एंटी क्लॉकवाइज C1। तो अब ये हमारा इम्प्लाई करने जा रहा है जो BA इंटीग्रेशन है, इसको अब बेटा लिख रहे हैं इसके आगे। तो इसके बाद का स्टेप बेटा है, इस स्टेप के बाद दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन AB FZ DZ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन लिया जाता है, ये नेगेटिव हो गया। कर्व C2 है बेटा, देखो FZ DZ, फिर प्लस इंटीग्रल BA, B से A आए, फिर FZ DZ, और लास्ट में अलोंग कर्व C1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव होगा FZ DZ, और इक्वल टू 0 तो पहले से ही है बेटा। अगले स्टेप में आए, अगले स्टेप में जैसे ही हम लोग आए तो ये बेटा AB FZ DZ माइनस C2 FZ DZ, और BA को माइनस AB कह सकते हैं, तो अगर इसे AB लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा FZ DZ, और टर्म हमारे पास बच रहा है प्लस C1 FZ DZ इक्वल टू 0 बेटा। और इस तरीके से हम लोगों का ये और ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाई दैट माइनस वाले को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने, C1 FZ DZ इक्वल टू C2 FZ DZ। तो इस तरीके से हमारा जो कोसी इंटीग्रल थ्योरम है जिसका एक्सटेंशन का पार्ट है फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, तो thus if curve is bounded, if curve is analytic in between C1 and C2, then integration along curve C1 FZ DZ is equal to integration along curve C2
और इसी तरीके से अगर और भी कर्व होते तो उसके लिए भी बेटा हो जाता है, उसमें ऐड होता जाता है। तो इस तरीके से बेटा अब क्वेश्चन लगाए जाएंगे। अगला जो थ्योरम हमारी आने वाली है अगली कोसी इंटीग्रल फार्मूला, उसमें इसका एप्लीकेशन होगा और फिर वहाँ हम लोग कैसे अप्लाई हो रहा है वो फार्मूला निकालेंगे। तो इतना बेटा काफ़ी हो गया है, अगले लेक्चर में।